हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 ज्योग्राफी रिसोर्सेज को ही आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं और हमारा आपका टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन। और उससे नेक्स्ट हम करेंगे कि कंजर्वेशन कैसे करनी है लैंड की। ठीक है, अब लैंड डिग्रेडेशन की बात आते ही तो हम लोग पहले ये बात समझ लेंगे। आपकी बुक के पेज नंबर 7 पे इस बारे में सब कुछ दे रखा है। एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी की बुक है क्लास 10th की, उसमें चैप्टर 7 को अगर आप पेज नंबर 7 को अगर आप रीड करते हो तो आपको लैंड डिग्रेडेशन के बारे में मिलता है। ठीक है, पहले उन्होंने बोला है कि अगर हम कह रहे हैं कि हमने जो लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हमने भी यूज़ किया, हमारी पास्ट जनरेशन ने यूज़ किया, उसके बाद हमने यूज़ किया और आगे आने वाली हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इसको यूज़ करने वाली है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अपनी मतलब 95% ऐसी जगह है जो हम अपनी सारी ज़रूरतों की चीज़ें 95% धरती से ही पूरा करते हैं, अपनी लैंड से ही पूरा करते हैं। जैसे अगर हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना है, तो हम लैंड पे कल्टीवेशन करेंगे। ठीक है, अगर हमने कपड़े पहनने हैं तो हम कॉटन वगैरह जूट वगैरह लैंड पे ही उगा रहे हैं। ठीक है, हमें अपने मकान बनाने हैं तो वो भी हम लैंड पे ही कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा, ज़्यादातर टाइम पीरियड या ज़्यादातर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो लैंड से ही पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो लैंड हमारे लिए एक ऐसा आप कह सकते हो रिसोर्स है जिसको हमें डिग्रेड नहीं होने देना चाहिए, हमें उसको सेव करके रखना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ हैं जिनके कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ये बोर्ड के अकॉर्डिंग भी बहुत आप ये कह सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि कॉजेज़ ऑफ लैंड डिग्रेडेशन और उनको कंजर्व कैसे करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ मेजर पॉइंट जो आपकी बुक में से निकाले हैं उनको बता रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जो लोग हैं वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कह लो, या फिर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है कि हमने फॉरेस्ट का एरिया, अभी आपने पढ़ा भी था ना, मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया है कि पहले जो है 1960 और 61 में जो फॉरेस्ट का एरिया था, आप कह लो कि वो लगभग 18.11 था और उसके बाद 23.3 हो गया है। थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन उसके बढ़ने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रही थी। वर्ल्ड लेवल पे ऐसा आपने पीछे भी पढ़ा था कि अर्थ समिट जो किया था 1992 में, उसमें अर्थ समिट में भी बार बार यही कहा गया था कि हमें अपनी लैंड को बचाना है। तब जाके थोड़ा सा फॉरेस्ट में बदलाव आया, लेकिन डिफॉरेस्टेशन एक मेजर कारण है, आप ये कह सकते हो कि लैंड के डिग्रेड। क्योंकि क्या होता है कि ज़मीन में ना जब बहुत सारे पेड़ होते हैं तो पेड़ अपनी जड़ों से ना उसको पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, तो मिट्टी ज़्यादा आगे इरोड होकर नहीं जाती है, वो वहीं पे चिपक कर रहती है पेड़ों की जड़ों के साथ। ठीक है, तो वो ज़्यादा उसका डिग्रेडेशन नहीं होता। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने आया है इसमें ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग मतलब जो बड़े बड़े घास के मैदान हैं उसमें अब कहने का मतलब ये है कि जो जानवर लोग कैटल्स उसमें चराई कर रहे हैं, उनको थोड़ी पता है कि हम इसे जड़ से फाड़ के ला रहे हैं या ऊपर ऊपर से खा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब उनको नहीं मिलती, बहुत कम मिल रहा होता है, तो वो उसे मुंह में दबाते हैं और बहुत ज़ोर से फाड़ लाते हैं। तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि उन्हें रूट्स के साथ ही उस ग्रास को फाड़ लाते हैं वो लोग और खा जाते हैं। तो इससे फिर दोबारा वहाँ पे जो जड़ें होती हैं, आप कह सकते हो कि जो सॉइल का ऊपर वाला हिस्सा है जो बहुत अच्छे से चिपका हुआ है वो उखड़ के आ जाता है। उसके बाद बारिश आई या पानी आया तो वो साथ में बह कर चली जाती है, यानी इससे भी आप कह सकते हो कि डिग्रेडेशन होता है। तीसरा जो मेजर इम्पोर्टेंट कारण है वो है माइनिंग। माइनिंग इन द सेंस बहुत सारी जगह पे आपने देखा है कि हमारे मिनरल्स जो हैं वो ज़मीन के नीचे ही हैं, उनकी बहुत बड़ी बड़ी माइंस खोदी जाती हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, क्रेन्स वगैरह और बहुत सारी मशीनरी टेक्निक्स यूज़ की जाती है, तब जाके बहुत नीचे तक माइंस खोद के मिनरल्स को निकाला जाता है। लेकिन क्या होता है, इसकी वजह से हम धरती के किसी ऐसे पार्ट में जा रहे हैं जिसे हमें नहीं जाना चाहिए, वो बिल्कुल एकदम हम सबसे सेव करके रखा हुआ चीज़ है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा धीरे धीरे क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। कहीं पे लैंडस्लाइड आ रहे हैं, कहीं पे जो है आप ये कह सकते हो कि अर्थ में अर्थक्वेक के चांसेस हो जाते हैं, या लैंडस्लाइड आ रहे हैं, या वहाँ पे बार बार वो मिट्टी क्योंकि कच्ची हो जाती है, लूज़ हो जाती है, तो वो पानी वानी के साथ बहने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ओवर इरिगेशन। अब ओवर इरिगेशन देखिए कहाँ होती है। ओवर इरिगेशन वहाँ तो होगी नहीं जहाँ पे पानी कम है, जैसे राजस्थान में कह लो या मेघालय में कह लो, वहाँ पानी वैसे ही कम है, ओवर इरिगेशन कैसे होगी। ठीक है, लेकिन
कई जगह ऐसी है, जैसे हरियाणा पंजाब में मान लेती है, पंजाब में 5 रिवर बह रही हैं, आपको पता है। हरियाणा में भी इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी है। तो हम लोग, अगर आप कभी गांव से बिलोंग करते हो या गांव में जाते हो, तो आप देखोगे कि पानी को अपने खेतों के लिए ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है और खूब सारा पानी बह के एक खेत से दूसरे खेत में ऐसे जाता रहता है दूर दूर तक। तो वो इस तरह से क्या होता है कि जो ऊपर की सॉइल होती है वो भी बहकर पानी के प्रेशर के साथ आगे चली जाती है, ठीक है। तो ओवर इरिगेशन से भी कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन हो रहा है। फिर आगे आया माइनिंग प्रोसेस इंडस्ट्रीज़। अब इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ की वजह से, इंडस्ट्रीज़ जब बहुत सारा अपना, आप ये कह सकते हो कि अपना जो डैमेज उनका मतलब जो वेस्ट मटेरियल है इंडस्ट्रीज़ का, वो क्या करते हैं कि वो ऐसे ही बहा देते हैं, आप कह सकते हो नदी के सहारे, या यूं ही ज़मीन में गिरा देते हैं काफ़ी दूर तक के एरिया को कवर करते हुए। तो उससे भी क्या हो रहा है कि हमारी लैंड जो है वो डिग्रेड हो रही है, ठीक है। ये मेजर जो कारण बताए लैंड डिग्रेडेशन के, ये आपकी पेज नंबर 7 पे आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे। उसके बाद हमें कारण पता चल गया कि लैंड डिग्रेडेशन क्यों होती है। तो हम अगला इसका टॉपिक उठाते हैं कि हम इसको कैसे सेव कर रख सकते हैं, हम इसको बचा कैसे सकते हैं, इसको उपाय क्या हैं, इसको मतलब मेज़र करने के, कंजर्व करने के लिए हम क्या क्या मेज़रमेंट कर सकते हैं, क्या क्या मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहला, जहाँ डिफॉरेस्टेशन था वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, अफॉरेस्टेशन करना चाहिए, यानी बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। पूरी की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम जितने पेड़ काट रहे हैं उससे ज़्यादा पेड़ लगाएं। उससे हमारा एनवायरनमेंट भी ठीक रहेगा, ग्लोबल जो वार्मिंग है वो भी कम होगी, और इसके बाद हमारी जो लैंड की डिग्रेडेशन है वो भी नहीं होगी, ठीक है। सेकंड है मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड की मैनेजमेंट कर देनी चाहिए। मैनेजमेंट कैसे होगी देखिएगा, मान लो ये एक एरिया है, इसको कह देना चाहिए कि बस जो कैटल्स हैं वो इतने से पर्टिकुलर एरिया में ही जाएंगे चरने के लिए। ऐसे हर जगह पे पूरे सारे एरिया में से नहीं चराई करेंगे, सिर्फ इतने में ही ग्रेजिंग के लिए जाएंगे। तो ये कम से कम हम ये कह सकेंगे कि जो ये इसके अंदर वाला एरिया था यही डिग्रेड होगा, बाहर वाला ये वाला एरिया तो कम से कम सेफ रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक तो मैंने बताया आपको अफॉरेस्टेशन होना चाहिए, यानी कि बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, फॉरेस्ट को नहीं कट करना चाहिए, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता रही हूँ कि मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड की मैनेजमेंट करनी चाहिए कुछ इस तरह से कि ग्रेजिंग के लिए जब कैटल्स जा रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर प्लॉट में ही ग्रेजिंग करे, ना कि सारे एरिया में, ठीक है। उसके बाद आता है रेगुलेटिंग माइनिंग। माइनिंग को रेगुलेट कर देना चाहिए, यानी कि अगर लग रहा है कि किसी एरिया में माइनिंग ज़्यादा हो गई है, उस एरिया में लैंडस्लाइड आ सकता है या कोई और इस तरह से नुकसान हो सकता है, तो वहाँ पे लैंड जो माइनिंग है उसको बंद कर देना चाहिए, प्रोसेस को बैन कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि अपने हरियाणा पंजाब में ओवर इरिगेशन कर देते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए हमें, ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलिंग सिस्टम करना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है कि पूरे पेड़, उसको महंगा तो होता है वो, ये मान लो अपना खेत है, इस खेत में लंबी लंबी पाइपें लगा दी जाती हैं, पाइपों में छोटे छोटे होल कर दिए जाते हैं, और जैसे ही इसमें पानी छोड़ा जाता है तो इन होलों से डायरेक्ट उस जो नीचे पौधा लगा है उसके ऊपर ही पानी जाएगा, पूरे यहाँ पे पानी जाके वेस्ट नहीं होगा पानी को, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे टैप्स लगा दिए जाते हैं और उससे सिर्फ बूंद बूंद करके ड्रॉप में पानी नीचे सीधा पौधे तक पहुँच रहा होता है, ना कि पूरे इस एरिया में भी फैलेगा। वो सिर्फ जहाँ उसकी ज़रूरत है पानी की वहीं तक रहेगा। या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम का आपको पता ही है क्या होता है, हमने देखे भी हैं, जो फाउंटेन्स वगैरह लगे होते हैं उस टाइप से एक वो बना दिया जाता है नल सा, और उस नल के ऊपर इस तरह से फाउंटेन टाइप का लगा दिया जाता है और चारों तरफ वो पानी को ऐसे फेंक रहा होता है। उससे पानी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, और जो सॉइल है वो भी अपने आप को अपनी पकड़ बना कर रखती है, उसको भी डिग्रेडेशन उसका भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, चौथा क्या करना चाहिए, प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होती है कि कई बार ना बेटा जो इतनी तेज़ हवा चलती है, आंधी चलती है कि हमारी जो सॉइल की ऊपर वाली लेयर है उसको अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, ठीक है। अब होता क्या है कि हमें जो बहुत खुले से एरिया है ना, जैसे मान लो ये हमारा फील्ड है और इसमें इतनी तेज़ हवा चल रही है कि सब कुछ उड़ा कर ले जा रही है, तो हमें यहाँ पे चारों तरफ क्या कर देने चाहिए, पेड़ लगा देने चाहिए, ताकि जिस तरफ से भी हवा आए वो पेड़ों की वजह से हमारी जो अच्छी ऊपर की सॉइल है, टॉप सॉइल है, उसको उड़ा कर ना ले जाए, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी करवाया कि सॉइल को डिग्रेडेशन से कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सॉइल एज ए रिसोर्स। ओके, थैंक यू।